स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर आगे बढ़ाते हैं। हमारा चैप्टर था सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें हमने 9.2 पढ़ ली थी और 9.3 चल रहा था। डाउट नंबर अकॉर्डिंग टू मी 24 तक हो गए थे। ओके, चैप्टर 9 था हमारा और हम बात कर रहे हैं डेट जो है वो 4 जनवरी 2021। ओके, एक्सरसाइज हमारा 9.3 था जैसा मैंने आपको बताया। डाउट नंबर 24 तक हमने कर लिया था। 25th मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छी तरह देखिए आराम से। डाउट नंबर 25th की बात कर रहा हूं मैं, और वह ABC गुणोत्तर श्रेणी में है। A, B, C और D 4 पद हैं, वो गुणोत्तर श्रेणी में दिए गए हैं। गुणोत्तर श्रेणी में है ऐसा हमें दिया है। आप गुणोत्तर श्रेणी में है तो आप जानते होंगे कि यहां पर B बाई A इज इक्वल C बाई B और अच्छा D तो लिखा नहीं, और इज इक्वल D बाई C। यानी आपको पता है कि सबका सार अनुपात बराबर होता है। सार अनुपात निकालने के लिए आगे वाले पद को पीछे वाले पद से हम डिवाइड करते हैं, तो B डिवाइड होगा A से, C होगा B से, D होगा C से। तो इनका अनुपात आएगा वो किसके बराबर आएगा, R या इसको K भी मान सकते हो आप। मान लिया। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, B की। B इज इक्वल A की हो गया, कोमा C इज इक्वल KB हो गया और D इज इक्वल KC हो गया। वैल्यू देख लेना, नोटिस कर लेना वैल्यू को। ओके, तो हम यहाँ पर ये तो हमें गिवन था, यानी ABC गुणोत्तर श्रेणी में गिवन था। हमें प्रूव करना था कुछ और, जैसे टू प्रूव जो है वो मैं लिखता हूँ आपके लिए। हमें प्रूव करना था मेरे अकॉर्डिंग A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और डॉट BC और D होगा AB BC और CD। तो ये था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इनटू में था B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और इज इक्वल था AB प्लस BC प्लस CA या AC का होल स्क्वायर। इसके बराबर है क्या, ये हमें प्रूव करना है। ओके, मैं इसका LHS लेता हूँ, प्रूफ यानी उपपत्ति से अपन बोलते हैं वो लिख रहा हूँ, और इसका मैं LHS ले लेता हूँ। LHS में हमारे पास में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और दूसरा है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखते हैं हम, A स्क्वायर पड़ा है, B स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जो B की वैल्यू है A के स्क्वायर करूंगा तो A स्क्वायर और K स्क्वायर हो जाएगी। C स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही K स्क्वायर और B स्क्वायर हो जाएगी, और ब्रेसेस क्लोज किया मैंने। फिर यहाँ पर B की वैल्यू वही है A स्क्वायर और K स्क्वायर, C की वैल्यू K स्क्वायर और B स्क्वायर और D की वैल्यू है K स्क्वायर और C स्क्वायर। ओके, आप आगे की स्टेप में चलता हूं मैं, इसको फिर थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूं, आप जरा गौर से देखें। K स्क्वायर ऑलरेडी पढ़ा है, यहाँ B स्क्वायर की वैल्यू वापस रखता हूँ। ये रहा B का वैल्यू A स्क्वायर K स्क्वायर, यानी A स्क्वायर और K स्क्वायर और रख दिया मैंने। ऐसा यहाँ करूंगा, A स्क्वायर K स्क्वायर पढ़ा है यहाँ पर भी K स्क्वायर तो ऑलरेडी पढ़ा ही था। B स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा A स्क्वायर और K स्क्वायर, और यहाँ C की वैल्यू आप चाहो तो डायरेक्ट रख दूं मैं, C इज इक्वल KB है, यस, चाहो तो यहाँ C इज इक्वल KB है, तो C इज इक्वल K पड़ा है, B का वैल्यू AK इंटू AK, तो हो गया ये वैल्यू C इज इक्वल K स्क्वायर A होता है। यार C इज इक्वल A के टर्म में, ये तो रहा C B के टर्म में, C B के पदों में, C को डायरेक्ट A के पदों में लिखना है तो K स्क्वायर A होता है।
तो यहाँ पर b का हो गया प्लस के स्क्वायर पड़ा था और c का वैल्यू है के स्क्वायर a, इसका c का वैल्यू, ठीक है ना। अब स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी पावर, और इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। स्क्वायर कर दिया मैंने इसका, या ओके। ये वैल्यू थी हमारे पास c की, तो c स्क्वायर का वैल्यू मैं रख दिया यहाँ पर। अब सारा टर्म यहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर है, तो फर्स्ट में से भी यहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया। यहाँ से भी a स्क्वायर आ जाएगा, वो भी ले लिया, आ गया। इसमें से के स्क्वायर बहेगा, दो के की पावर यहाँ पर 6 पड़ी है, यहाँ 4 पड़ी है, 2 पड़ी है, तो यहाँ पर के स्क्वायर आ गया, इतनी मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से लिया मैंने कॉमन कौन, ए स्क्वायर 1 आ गया, के स्क्वायर आ गया प्लस के की पावर 4 आ गई, और यहाँ से ए स्क्वायर के स्क्वायर दोनों लिया तो यहाँ भी 1 आ गया, और प्लस ये क्या आ गया, यहाँ पर के स्क्वायर आ गया, ये तो कॉमन आ गया ना, ए स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर कैसे कॉमन है, के की पावर 4 आ गई। ओके भाई, तो यहाँ पर हमारे पास एलएचएस का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो बन गया स्टूडेंट्स ए की पावर 4 के स्क्वायर और ब्रेसिस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4 का होल स्क्वायर, ये एलएचएस का सॉल्यूशन है। अब हमें आरएचएस फिर से सोल्व करना पड़ेगा, तो आरएचएस सोल्व करते हैं हम। देखो हाँ, तो आइए यहाँ से आगे मैं इसको लेता हूँ। ये हमारा बात कर रहे हैं हम किसकी, इसके एलएचएस हो चुका है यहाँ पर, ये रहा आरएचएस लेता हूँ। आरएचएस था हमारे पास में, ये रहा ए बी बी सी और सी डी, यहाँ सी किया था बोल से, उसको मैंने सी डी कर दिया का होल स्क्वायर है। वैल्यू रखता हूँ, ए की वैल्यू ए पड़ी है, बी की वैल्यू के बी है, ये पड़ी, बी की वैल्यू के बी सॉरी ए के है तो रख दी मैंने, और प्लस फिर बी की वैल्यू ए के रख दी, और सी की वैल्यू मैंने निकाल रखी यहाँ पर, के स्क्वायर ए हो गया तो के स्क्वायर ए रख दी, प्लस सी की वैल्यू के स्क्वायर ए रख दी मैंने। डी की वैल्यू देखना है यहाँ पर, डी इक्वल के सी है, डी इक्वल के सी लिखा, सी का वैल्यू यहाँ से रख दिया मैंने, के स्क्वायर ए रख दिया, के क्यूब ए हो गई डी की वैल्यू ए के टर्म में, ठीक है, ए के पदों में, तो के स्क्वायर ए के क्यूब ए लिख दी मैंने। यहाँ पर इसको इंटू किया तो ए स्क्वायर के हो गया, ये यहाँ पर ए स्क्वायर के क्यूब हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर के की पावर 5 हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ से के कॉमन आ रहा है, जो भी कॉमन लूंगा उसके ऊपर कितनी पावर आएगी, 2 पावर 7 आएगी। तो मैंने यहाँ पर 2 पावर 7 ली, तो ए स्क्वायर की पावर 2 और होगी तो 4 होगी, के की पावर 2 होगी। यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर देखना, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया था, 1 बन गया, यहाँ पर के स्क्वायर बन गया, यहाँ पर के की पावर 4 बन गई, और का होल स्क्वायर। देखिए दोनों सिमिलर है, ए की पावर 4 के स्क्वायर, ए की पावर 4 के स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के 4 का होल स्क्वायर। ओके, एक बार देख ले आराम से, समझ ले, कोई दिक्कत हो तो। आगे बात करते हैं, डाउट नंबर 26 की बात कर रहा हूँ, इसे मैं हटा रहा हूँ, देख लें एक बार आराम से वापस से। डाउट नंबर 26, दो संख्या याद करनी है जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम में गुणोत्तर श्रेणी हो जाता है। देखो यहाँ पर 26 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ सिंपल सी भाषा लिखूंगा, माना दो संख्याएं a तथा b है जिनको 3 तथा 81 के मध्य रखने पर एक गुणोत्तर
श्रेणी बन जाती है, बन जाती है। ठीक है, तो हमने लिखा है तो 3 था, फिर ए लिया, फिर बी लिया और 81 लिया। ठीक है ना, ये एक जीपी हो गया। तो यहाँ पर प्रथम पद जिसकी हम बात करें वो 3 हो गया, समझ में आ गई? यस। और ये लास्ट पद हो गया। तो जब जीपी में होता है तो जीपी में मैं a/3 लिखूंगा, इज इक्वल b/a लिखूंगा, इज इक्वल 81/b लिखूंगा। इस तरह अपन सोल्व कर सकते हैं इसको। या देखो सोल्व करें तो पहले इन दोनों पार्ट को उठा लें, कोई दिक्कत वाली बात, इन दोनों पार्ट को उठा लें। यानी देयरफॉर हम लिखेंगे a/3 इज इक्वल b/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a² इज इक्वल b हो गया, b का वैल्यू आ गया। फिर इन दोनों को उठा ले अपन, है ना, इन दोनों को, तो क्या आएगा कि b/a इज इक्वल 81/b है, तो इट गिव्स अस b² इज इक्वल a और a81 a इंटू 81। ओके, यहाँ पर 81 a भी बोल सकते हैं। b का वैल्यू यहाँ से रखता हूँ तो यहाँ पर a²/3 का होल स्क्वायर हो गया और इज इक्वल 81 a है यहाँ पर। यहाँ हम इसको सोल्व करें तो ये होगा a की पावर 4 होगी, ऊपर a की पावर कितनी होगी 4, नीचे हो गया 3 का स्क्वायर 9 बराबर 81 इंटू ए पड़ा है। अब नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करूँ उसको तो ये a की एक घात से इसकी एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो इधर a की घात 3 बचेगी, सॉरी यहाँ लिखते हैं, a की घात 3 बचेगी, उधर 81 पहले से पड़ा था और ये गुणा में 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 कहाँ पड़ा था, भाग में पड़ा था। a की पावर 3 बराबर 81 को 9 गुणा 9 से लिखते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू निकालेंगे तो 9 गुणा 9 की पावर 1/3 हो जाएगी, यानी 3 के ग्रुप में से एक लेना है, वो हमारा आंसर होगा। तो 3 के ग्रुप में से एक लेंगे तो a का वैल्यू 9 आ जाएगा। a का वैल्यू 9 आया, वो आप यहाँ रख दो तो b का वैल्यू आ जाएगा। देयरफॉर b इज इक्वल था a²/9, सॉरी 3 था, 9 था, a²/3 था, a² का वैल्यू आ गया अपने पास में 81 और बाई ये हो गया हमारे पास 3 और रिजल्ट आया 27। तो a का वैल्यू तो है 9 और b का वैल्यू है हमारे पास 27। चेक कर लो a बन रहा है नहीं बन रहा, 3 9 27 81 बन रहा है, 3 a का वैल्यू 9 b का 27 फिर 81, 3 से गुणा हो रहा है, तो r जो सारा अनुपात 3 आ जाएगा इसका। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। ये डाउट नंबर 26 हो गया, एक बार देख ले, आराम से उतार ले, समझ ले, को डाउट हो दिक्कत हो तो मुझे कॉल करें, पूछें। आगे देखिए, मैं नेक्स्ट डाउट की बात करता हूं, वो डाउट है 27। अच्छा डाउट, ऐसा डाउट अपने एपी में भी आया था, ऐसा जीपी में भी है। हमें गिवन है कि n का मान याद करना है, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, a और b के बीच का गुणोत्तर मानते हैं। हमें गिवन है 27 नंबर डाउट है ये, और ये गिवन है हमें कि a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n कोमा a तथा b का गुणोत्तर माध्य है, b का गुणोत्तर माध्य है। गुणोत्तर माध्य की आपको थोड़ी बात बताता हूं। जैसे 3 संख्या a b c यदि गुणोत्तर श्रेणी में होती है तो b² इज इक्वल ac होता है। कैसे आया समझना, अब देखना,
यहाँ पर आगे वाले पद को पीछे वाले पद से भाग करते हैं तो आर आता है, आर सारा सेम होता है तो बी बाई ए हो गया, ये सी बाई बी हो गया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल ए सी आएगा। ये जो बी है इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसका करेंगे वर्गमूल। तो b इक्वल रूट ए सी गुणोत्तर माध्य होता है, b इक्वल रूट ए सी गुणोत्तर माध्य होता है। समझ में आ गया। यदि ए बी सी, याद रखिए, यदि ए बी सी तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होती है तो बीच वाला पद गुणोत्तर माध्य होता है और गुणोत्तर माध्य पहले और तीसरे के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है, पहले और तीसरे के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, या इसका स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर इक्वल ए सी हम लिख सकते हैं। यदि तीन पद ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो उसको इस तरह लिख सकते हैं। ओके, आगे देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे, तो आप ये कहेंगे कि ये गुणोत्तर माध्य है। गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है पता है ना आपको, गुणोत्तर माध्य ए की पावर एन प्लस वन, अभी लिखा बी की पावर एन प्लस वन बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल रूट ए बी, रूट ए बी ऐसे होता है। और रूट ए बी लिया है तो इसको मैं इस a की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ भी लिख सकता हूँ। रूट का मीनिंग आधी पावर होता है। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई हम कराएं तो क्या आता है देखना एक बार। ये a की पावर n प्लस वन पड़ा है प्लस b की पावर n प्लस वन पड़ा है, कोई दिक्कत। ये इसे इंटू होगा तो इस तरह लिखता हूँ a की पावर हाफ, b की पावर ऑल्सो हाफ, a की पावर n प्लस b की पावर n। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इसको ये एज इट पड़ा रह सकता है, इसको ओपन कर सकता हूँ। देखो मेरी बात सुनना, x की पावर n प्लस दो का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n। ये दो पावर प्लस कब हुई, जब उसी सेम आधार में वो पावर पड़ी थी। यदि माइनस होती तो वो उतनी पावर उसके भाग में चली जाती। ठीक है ना, प्लस है मतलब उसी आधार में उतनी पावर गुणा में पड़ी है, माइनस में इट मीन्स उसी आधार में, जिस आधार में ये है उसी आधार में वो पावर भाग में पड़ी। ओके, आगे बढ़ता हूं। इसको a इंटू ए की पावर n लिख दिया प्लस इसको b इंटू बी की पावर n लिख दिया। इसको इसे इंटू करूंगा तो ये a की पावर n तो पहले से पड़ी है, आधी और जुड़ जाएगी, a की पावर n प्लस हाफ और इंटू बी की पावर हाफ पड़ी। फिर ये इसे इंटू होगा, a की पावर हाफ पड़ी है इंटू बी की पावर n प्लस हाफ हो गई। ओके, अब हम इन टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको मैं इधर ले आता हूं, इसकी तरफ, इसको उधर ले आता हूं। ए बी को हमें सेपरेट करना है और कोई दिक्कत की बात नहीं, वो आराम से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए बी को सेपरेट करना चाहें तो इसको इधर ले आते हैं, बी की पावर हाफ, और यहाँ पर बचेगा n प्लस वन लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, इसको a की पावर वापस लिख देता हूँ, आप चाहो तो ऐसा पड़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये n प्लस वन पड़ी थी और ये इसके पास आएगी तो a की पावर n प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ था। उधर a की पावर हाफ पड़ी थी और इंटू बी की पावर n प्लस हाफ थी, और ये उधर माइनस में जाएगा तो b इंटू बी की पावर n को b की पावर n प्लस वन ही लिख देता हूँ। इन दोनों से मैं कॉमन ले सकता हूँ, a की पावर n प्लस हाफ, a की पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। तो यहाँ पर n प्लस हाफ कॉमन लिया तो हाफ तो बच गई ना, a की पावर हाफ बच गई, यहाँ से कॉमन आ गया तो माइनस बी की पावर हाफ बच गया। ओके, इज इक्वल, यहाँ से भी मैं ऐसा करूँगा, बी की पावर n प्लस हाफ कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बच गया a की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ। ये ब्रेसेस दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया अपने पास में इक्वल। यस, पावर इक्वल है तो ए इक्वल बी हो गया हमारे पास। और हमें ये कहा गया था n का वैल्यू पता करना है, दैट मीन्स n ए और b के रेस्पेक्ट में n का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेसेस कैंसिल हो गया, यहाँ लिख देता हूँ बाकी पोर्शन।
ये हो गया a बाई बी की पावर और n प्लस हाफ हो जाएगा इज इक्वल, यहाँ से बचा एक बचा, क्योंकि मैं इसको उठा के इधर ले आया तो सीधे एक तो गुणा बच गया ना। एक क्या होता है, किसी की पावर जीरो होता है तो इसको a प्लस बी की a अपॉन बी की पावर जीरो रख देता हूँ। जब आधार समान होते हैं तो दोनों पक्षों की जब हम तुलना करेंगे तो तुलना में क्या आएगा कि n प्लस हाफ इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, n इज इक्वल माइनस हाफ वैल्यू आ जाएगा इसका। देख ले आराम से, चेक कर ले, समझ ले। अच्छा डाउट है, n का वैल्यू पता करना था। ओके, नेक्स्ट डाउट की बात करता हूँ। डाउट है 28, दो संख्याओं का योगफल उसके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। दिखाइए कि वे संख्याएं 3 प्लस 2√2 अनुपात 3 माइनस 2√2 के अनुपात में है। आओ 28 नंबर डाउट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर डाउट की बात। 28 कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, यानी a और b है उनका योगफल और गुणोत्तर माध्य रूट a का 6 है। यस, माना। मैं थोड़ा स्पेस ज्यादा पड़ा, मैं और आगे से स्टार्ट करता हूँ इसको, स्पेस की जरूरत होगी, बड़ा डाउट है इसलिए। माना वे दो संख्याएं, ठीक है, a तथा b है, ठीक है। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार उन दोनों का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और हमें लाना वो समझ में आ गई। यस, इतनी बात समझ में आ गई। तो a माइनस बी क्या होगा, a प्लस बी है, a माइनस बी निकाले, मैं निकालना सिखाता हूँ आपको। a माइनस बी कैसे निकालते हैं, देखो a प्लस बी, ये रफली काम कर रहा हूँ, समझ लेना, फिर डायरेक्ट लिखूंगा मैं। a प्लस इक्वल 6√ab पड़ा है, तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा मैं, तो ये आएगा a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल 36ab आ गया। ओके, समझ गए बात को। यहां पर माइनस का साइन लाना है तो यहां पर 2ab यहां पर एक बार घटाऊंगा और 2ab जोड़ना पड़ेगा ताकि बैलेंस इक्वल रहे। या दोनों पक्षों में से कह दो 2ab घटाने पर, वो दोनों काम कर सकते हो आप। दोनों पक्ष में घटाओगे 4ab घटाना पड़ेगा, माइनस चाहिए ना आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर 4ab घटाने पर, तो यहाँ पर a² और माइनस 4ab लिखा मैंने, 4ab लिखूंगा मैं, 4ab यहाँ पर घटा रहा हूँ दोनों पक्षों में से, प्लस का 2ab पहले से पड़ा था, प्लस का b² पड़ा था, इधर 36ab पड़ा था, मैंने 4ab क्या कर दिया, घटा दिया, दोनों पक्षों से घटा, इधर भी घटाया इधर भी घटाया, ये कट के 2ab बचेगा, तो a² माइनस 2ab प्लस b² का लिख सकते हैं, a माइनस बी का और उसको लिखते हैं। यहाँ पर क्या होगा देखना, यहाँ पर यहाँ 32 बचा ना, 36 में से 4 का 32 का 32ab बचा। अब मुझे a माइनस बी चाहिए स्टूडेंट्स, तो 32 का रूट करूंगा, वो होता है 16 दूना 32, तो 4 रूट 2 हो गया, 16 दूना 32, 4 रूट 2 हो गया, और रूट ab भी आएगा, ये ab भी रूट के अंदर ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर a माइनस बी आएगा 4 रूट 2 ab, रूट ab सॉरी 4 रूट 2 ab। ये रफली मैंने यहाँ निकाल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो a माइनस बी आ गया मेरे पास में 4 रूट 2 और इंटू में फिर ये भी रूट में रहेगा a भी, ऐसे लिख दिया मैंने। ये समीकरण संख्या 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को एक बार जोड़ूंगा, एक बार घटाऊंगा,
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, बहुत इजी है, व घटाने पर, दोनों काम करूंगा, घटाने पर एक बार जोड़ूंगा, पहले जोड़ता हूं देखना, तो बी से भी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2a इज इक्वल, ये जोड़ना है तो रूट ए भी तो कॉमन आ गया दोनों में से, यहाँ बच गया 6 + 4 रूट 2, ओके, 6 + 4 रूट 2, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर किसकी, इसकी। अब यहाँ पर एक का वैल्यू निकालो, 2 का भाग लगा दूंगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। फिर दूसरी बार तथा घटाऊंगा, तो घटाने पर क्या होगा पता है, ये निशान बदलेंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ पर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये कट जाएगा, बी बचेगा, तो आपकी बार आ गया 2b इज इक्वल, क्या आया यहाँ पर देखना जरा, ये घटेगा तो बात वही है, रूट ए भी कॉमन आएगा और बचेगा हमारे पास में 6 - 4 रूट 3, 4 रूट 2 सॉरी 3 नहीं, यस, इनको चाहो तो इक्वेशन दे दो, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, यस। हमें चाहिए कि दिखाई कि उन संख्याओं का अनुपात इतना होगा, तो आता है हम अनुपात निकालें, यानी इससे में इसका भाग लगाएं, तो या लिख दूं यहाँ पर समीकरण 3 में 4 का भाग लगाने पर, समीकरण 3 में 4 वैसे लिखना पड़ेगा, 4 का भाग लगाने पर, भाग लगाए तो एक 2a ऊपर आया, इधर 2b नीचे आया, लेफ्ट का लेफ्ट में भाग लगता है, राइट का राइट में लगता है, इधर लग गया हमारे पास में ab हो गया, ब्रेसेस 6 + 4 रूट 2 हो गया, इधर रूट ab और 6 - 4 रूट 2 हो गया, ठीक है, 2 से 2 गया, इससे ये गया, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास a/b और 6 + 4 रूट 2 बाई 6 - 4 रूट 2, आराम से देख ले एक बार, समझ ले, ओके। आप जो इसमें है वो सेम टू सेम आंसर भी आ जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है, ले लूँ, a/b पढ़ा है, 2 कॉमन आ जाए, यहाँ क्या बचेगा 3 + 2 रूट 2 अपॉन 2 कॉमन आ गया, 3 - 2 रूट 2, ओके, 2 से 2 फिर बढ़ गया, ये बट्टे का मतलब अनुपात ही होता है, a अनुपात b ऐसा लिख दो चाहे, तो ये ऊपर आ जाएगा 3 + 2 रूट 2 अनुपात 3 - 2 रूट 2, ओके, ये हमें सिद्ध करना था, एक बार आराम से देख लें, समझ लें स्टूडेंट्स। डाउट नंबर 28 एक्सरसाइज 9.3 का हम 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसमें हम जीपी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, एपीएम पढ़ चुके थे, अब जीपी पढ़ रहे हैं, आगे स्पेशल कुछ जो डाउट्स हैं वो तो हटा दिए, तो कुछ डाउट बचे वो लगभग कल तक या नेक्स्ट वीडियो तक हो जाएगा आराम से, और फिर हम विशेष जो अनुक्रमों का योगफल है ये हटा दिया है, एंड 9.4 हटा दिए हैं, मिसलेनियस के जो डाउट हटा दिए उनको छोड़ के आप सब अच्छी तरह सोल्व करें, जो डाउट मुझे लगेगा कि मुझे आपको बताना है, आपको नहीं आ सकता वो मैं वीडियो में कल या परसों जो भी जितना टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं, वो सारे करवा दूंगा, अच्छी तरह से एक बार इसको भी देख लें, और सारा वीडियो अच्छी तरह देखना है, समझना है, जो भी डाउट मैं करवाता हूँ या जो आपको काम मिलता है, जो एक्सरसाइज करवाता हूँ, वो सारा एक्सरसाइज का जो काम है, सारे एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं वो आपको फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करने